सबसे पहले आपको बता दें, केदार घाटी में फाटा के पास पहाड़ी से मलबा आया है, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। देर रात तेज बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आया, मजदूरों की झोंपड़ी में गिर गया और मलबे में दबने से चारों की मौत हो गई है। चारों नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तेज बारिश के बाद यह हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग की खबर, मजदूरों की झोंपड़ी पर मलबा गिरा है। संदीप प्रसाद फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी। संदीप, कैसे यह हादसा हुआ और क्या क्या जानकारी इस हादसे को लेकर, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? जी, आपको बता दूं, क्योंकि जो केदारनाथ क्षेत्र है और केदार घाटी वाला लगातार बारिश हो रही पिछले कई दिनों से, और कल देर रात की घटना है ये फाटा की। और वहां पर जो है ऊपर जो फाट गदेरा है वो उफान पे आ गया था। उसके बाद जो लगातार कटाव होने से जहाँ पे कुछ मजदूर रह रहे थे वो हिस्सा पूरे से धंस गया और ऊपर से मलबा आ गया, जिससे वहां पर काफी मजदूर वहां पे थे, लेकिन जो 4 मजदूर है वो मलबे के नीचे दब गए थे। रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच की घटना है। और उसके बाद एसडीआरएफ द्वारा वहां पर जब सूचना मिली तो उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई, तो वहां पर उसके बाद उनके द्वारा गधेरे को पार किया गया किसी तरीके से, और उसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लगभग 4 से 5 घंटे तक ये रेस्क्यू अभियान चला, जिसमें 4 मजदूर जो थे वो मलबे के नीचे दबे थे। उनको तत्काल उनकी जो डेड बॉडी है उनको निकाला गया, और अभी तक वहाँ लगातार जो सर्च अभियान है, रेस्क्यू अभी तक जारी है वहां पर भी। तो रेस्क्यू अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संदीप। चमोली के देवाल क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई। तेज बारिश के बाद केल नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से एक पुल बहने की भी सूचना मिली है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में भी भारी बारिश के बाद बरसाती नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सिंगदार वार्ड में अचानक से बारिश के बाद बरसाती नाला लोगों के घरों में घुस गया। ये वही इलाके हैं जहां पर 2023 में भूधंसा हुआ था। चमोली में तेज बारिश के बाद बरसाती नदी और नाले उफान पर है। रात हुई तेज बारिश के बाद जोगीधारा नाला भी उफान पर आ गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जोगीधारा में पानी कितना तेज हो गया है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तेज बारिश के बाद कंचनगंगा, गुलाबकोटी, पागल नाला, छिनका, इन सभी जगहों पर पहाड़ी से भारी मलबा आया, जिसके बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क बंद होने से यात्रा में फंसे हुए हैं अभी तक कई यात्री। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। गैरसैंण विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट समेत 8 विधेयक पास कराए जाएंगे। वहीं आज मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा के विभाग से जुड़ा प्रश्नकाल होगा। उद्यान, कृषि, पशुपालन विभाग से जुड़े सवाल सदन में पूछे जाएंगे। तो आज 8 विधेयक पास कराए जाएंगे। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। परसों मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी गैरसैंण विधानसभा में, और आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, सुनील प्रभात से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गैरसैंण से। सुनील, लगातार आप कवर कर रहे हैं, लगातार मानसून सत्र चल रहा है और परसों इसकी शुरुआत हुई थी, आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन में क्या क्या खास रहेगा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए सीनम, आज तीसरे दिन की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे से शुरू होगी तो कांग्रेस आज आपदा राहत एवं बचाव कार्य के को मुद्दा बनाते हुए इस पर विशेष चर्चा की मांग कर सकती है। ये कांग्रेस ने कल ही विधानसभा स्पीकर को बता दिया है। इसके साथ ही प्रश्नकाल में आज, जैसा भी आपने कहा कि गणेश जोशी और मंत्री सौरभ बहुगुणा से जुड़े जो भी विभाग हैं, चाहे उसमें कृषि हो, उद्यान हो, आपका पशुपालन डिपार्टमेंट हो, इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे। इसके साथ साथ जो कल 8 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए थे उनको आज पारित कराया जाएगा, जिनमें सप्लीमेंट्री बजट भी है। इसके साथ साथ 2023 में एक उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा से पारित हुआ था। इसे राजभवन को भेजा गया था, लेकिन राजभवन ने इसमें कुछ संशोधन के साथ इसको पुनः वापस लौटा दिया था। आज उसको भी कुछ संशोधनों को उसमें संशोधन करके आज दोबारा से उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसको पास कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर 9 विधेयक आज सरकार की कोशिश होगी कि वो सदन से इनको पास करा दे। इनमें से
तीन जो महत्वपूर्ण बिल हैं जिनमें पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट है, दूसरा जो कारागार एक्ट है उसमें सरकार को संशोधन लेके आई है, और इसके साथ साथ उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय का एक बिल है जिसमें भी विधेयक है जिसमें संशोधन लेकर सरकार आई है। इन तीन विधेयकों पर विपक्ष चाहता है कि इसमें कुछ संशोधन हो, विपक्ष इसमें चर्चा की मांग कर सकता है और विपक्ष ये भी कह सकता है कि इसको विधानसभा की परिवहन समिति को भेजा जाए। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पे विपक्ष को कुछ ऑब्जेक्शन है और इनमें संशोधन चाहता है। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री बजट के जो विभाग हैं उनमें विभागवार जो अनुदान मांगे हैं वो आज सदन के पटल पर रखी जाएंगी। तो ये आज की कार्रवाई है सदन की। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील। गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा सेशन में वन मंत्री सुबोध उनियाल अपने ही विधायकों के सवालों से घिरे रहे। सदन के बाहर बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने वन कानून और जंगली जानवरों के मुद्दे पर विशेष सेशन बुलाने की मांग की है, तो सदन में पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के सवालों से घिरते नजर आए। विधायक दुर्गेश लाल ने उनकी विधानसभा पुरोला में सड़क पर चीड़ के पेड़ गिरने की घटना को खतरनाक बताते हुए सड़क के दोनों ओर 20-20 मीटर तक पेड़ काटने की मांग की। विधायक ने पुरोला विधानसभा में सड़क पर पेड़ गिरने से हुई मौतों की डिटेल मांगी। मंत्री ने 2 मौत होने की बात कही और इस पर विधायक ने मंत्री को घेरते हुए कहा कि वो सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर मंत्री ने गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कहकर पीछा छुड़ाया। इस बार जो 3 लोगों की मृत्यु हुई, कम से कम 5-6 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, लेकिन ये था कि विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से ना तो कोई मुआवजा दी जा रही थी। इसीलिए मैंने आज ये विधानसभा में क्वेश्चन रखा गया था कि उसको एक तो आपदा मानक में माना जाए, दूसरी जो है जो वन विभाग के द्वारा एक अधूरी जो सूचना दी गई थी जिसमें कि 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि 2 व्यक्तियों को ही जो विवरण दे रखा था, तो उसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैंने जो है इसके बारे में संबंध में पूछा है। देखिए, जो सूचनाएं हैं मैंने आश्वस्त किया है विधानसभा में कि अगर आंकड़े गलत दिए गए तो निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिहरी में आपदा प्रभावित गुत्तू इलाके का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया। 20 अगस्त को गुत्तू में बादल फटने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, कई घरों में मलबा घुस गया और सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों का जल्द विस्थापन किया जाएगा और पीड़ित परिवार वालों को हर संभव मदद दी जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्र में आज सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और गुत्तू का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं, जिसके बारे में काफी यहाँ पर मकान क्षतिग्रस्त आपदा प्रभावित दौरा कर रहे हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक तो जो लोग यहाँ पर इसमें खतरे की जद में आ सकते हैं उनका विस्थापन किया जाए और जो भी यहाँ पर गाँव के 10-12 गाँव जो भी इसके खतरे के उसमें उन सभी को ठीक से देखकर प्रशासन के लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए और जो आपदा से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको हर संभव सहायता के लिए। सर, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही वैसे कहा जा रहा है कि उसके वजह से भूदशा भूस्खलन हो रहा लगातार। अभी देखते हैं, आकलन करने को बोला है, डीएम से कहा है कि सारी जांच करें किन कारणों से हो सकता है। सीएम धामी जिनका कहना है कि यहाँ पर भूगर्भीय सर्वेक्षण भी किया जाएगा और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी सरकार हर संभव मदद कर रही है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। गैरसैंण के सारकोट गांव में शहीद हवलदार वसुदेव सिंह के घर पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी गए और परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि वसुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। साथ ही परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी शहीद के घर पैदल ही निकल पड़े और खेतों की पगडंडी से होते हुए सीएम धामी शहीद के घर पर पहुंचे। टिहरी डैम की झील में क्रूज बोट चलाने के ठेके को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री के बेटे सुयश भी एक आवेदक हैं और ये ही विपक्ष को नागवार गुजर रहा है। टिहरी की ये झील एडवेंचर खेल का बड़ा ठिकाना बन गई है। इस झील में क्रूज बोट यानी कि एक लग्जरी नाव चलाने के लिए टिहरी पर्यटन विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में अनुभव रखने वालों से टेंडर मांगे थे। इस प्रक्रिया में जो 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश रावत भी शामिल हैं।
इसका सरकारी कागज जैसे ही बाहर आया तो सोशल मीडिया में प्रसाद की तरह बंटने लगा। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने प्रक्रिया को भ्रष्टाचार करार दिया। टेंडर उनके नाम पर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इस पर पर्यटन मंत्री का संरक्षण है और उन्होंने अपने पुत्र को टेंडर पास कराने में स्पष्ट रूप से मदद की है, जाहिर सी बात है और ये बहुत बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। विधानसभा सत्र में सतपाल महाराज हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन किस दरवाजे से आते हैं, किस दरवाजे से जाते हैं, ये तो न्यूज 18 संवाददाता भी नहीं खोज पा रहे। टिहरी झील में क्रूज बोट टेंडर मामले में मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र के टेंडर में पार्टिसिपेशन के मामले में हम लगातार सतपाल महाराज से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पूरा मामला, लेकिन सतपाल महाराज कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। गैरसैंण विधानसभा में जो उनका आवास है, सतपाल महाराज आवास में भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये उनका ऑफिस आप देख सकते हैं, सतपाल महाराज ऑफिस में भी नहीं है। इतना जरूर है कि वो सदन की कार्यवाही में पहुंच रहे हैं, लेकिन विधानसभा के बैकडोर से उनकी एंट्री हो रही है और बैकडोर से ही सतपाल महाराज एग्जिट कर रहे हैं ताकि पत्रकारों या किसी से भी सीधा उनका कांटेक्ट न हो। उधर टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय कहते हैं कि मंत्री और उनके पुत्र होने का मतलब ये तो नहीं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं। क्योंकि मैंने वो टेंडर देखा नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या क्या उसमें अर्हताएं रखी हैं। पर्यटन मंत्री होना और पर्यटन मंत्री का बेटा होने से उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं और उस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जिस टिहरी झील में क्रूज बोट चलनी है वहां कौन ऑपरेट करेगा, इसका अंतिम चयन होना अभी बाकी है। तकनीकी तौर पर झील टिहरी पर्यटन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। लेकिन अब जब विवाद बढ़ गया है तो क्या मंत्री पुत्र अभी भी दौड़ में बने रहेंगे, ये देखना बाकी है। न्यूज 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गुरुवार को कांग्रेस के प्रदर्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत दिखाई दिए, जो कि ईडी और सीबीआई की जांच झेल रहे हैं। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दरार भी नजर आई है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। ईडी को बीजेपी सरकार की कठपुतली बताते हुए देहरादून में ईडी ऑफिस के बाहर भी कांग्रेसियों ने भी प्रदर्शन किया, जिसमें कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत दिखे। दरअसल कॉर्बेट में पेड़ काटे जाने को लेकर हरक सिंह रावत ईडी की जांच के दायरे में है। इसी प्रदर्शन के दौरान हरक सिंह रावत का दर्द छलक आया। वो ये बताना नहीं भूले कि अगर बीजेपी में होते तो ये सब जांच नहीं झेल रहे होते। तो प्रदर्शन के दौरान बिना किसी का नाम लिए गणेश गोदियाल ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कांग्रेसी सन्न रह गए। गोदियाल ने कहा कि अब कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी में जाना जरूरी नहीं है। ईडी दबाव डालकर बेमतलब की जांचें करके तमाम उन विपक्ष के नेताओं को या तो बीजेपी की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, बीजेपी की तरफ चले जाओ, या फिर ये दबाव डालती है। अब तो नया वेरिएंट भी सामने आ गया कि भाई बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करो। ये नया वेरिएंट है, ये नया एपिसोड आ गया है। मुझे नहीं मालूम गोदियाल जी किस दृष्टिकोण से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज ईडी का जो दुरुपयोग है, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए आज राहुल जी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया जा रहा है। कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होता, मेरे साथ जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए उन लोगों के घर क्या ईडी गई? क्योंकि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इसलिए मेरे यहाँ ईडी आई। गणेश गोदियाल का बयान किसको लेकर था ये तो साफ नहीं है, और सच ये है कि गणेश गोदियाल और हरक सिंह गढ़वाल के बड़े नेता हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में हरक सिंह रावत गोदियाल के इलेक्शन कैंपेन से दूर दिखे। हालांकि ईडी के गलत रवैये पर गोदियाल और हरक एक सुर में बीजेपी को घेरते हैं और एक ही प्रदर्शन में दिखते भी हैं। जांच एजेंसी बनाई इसलिए गई है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हों उनके रडार पे आते हैं, तभी उनकी जांच होती है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर भ्रष्टाचार जो
उनके कार्यकाल में फला फूला उसको और बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो जांच एजेंसी को टारगेट कर रही है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत अकेले कांग्रेस नेता है जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बहुअनुकृति बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो सवाल है कि गणेश गोदियाल का इशारा यही है या फिर कहीं और, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर के अपने टॉयलेट में घुसते ही उस वक्त होश उड़ गए जब टॉयलेट की सीट पर एक विशालकाय ब्लैक किंग कोबरा कुंडली मारे बैठा मिला। टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र स्थित एक फ्लैट के बाथरूम में ये कोबरा मिला है। टॉयलेट के भीतर किंग कोबरा नजर आने के बाद उसने आसपास रह रखे अपने परिचितों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सांप पकड़ने वाले एक युवक को बुलाया गया और इस युवक ने किसी तरह ब्लैक किंग कोबरा को काबू में किया और उसे एक बैग में रखकर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। देहरादून की वीरभद्र कॉलोनी में गुलदार की धमक दिखाई देने से लोग दहशत में आ गए हैं। गुलदार ने घर के बाहर बैठे कुत्ते पर हमला किया और उसे अपना निवाला बनाया। हालांकि इस बीच दूसरे कुत्ते भी अपने साथी को बचाने के लिए आए, लेकिन वो गुलदार से अपने साथी को नहीं बचा पाए और गुलदार कुत्ते को लेकर भाग गया। यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड में सफर करना इन दिनों मौत को दावत देने से कम नहीं है। रोड में कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं। कक्कड़ सिंह बैंड के पास एक बार फिर से पहाड़ी से बड़ा बोल्डर नीचे गिरा। जिस समय बोल्डर गिरा रोड पर कोई नहीं था, बड़ा हादसा होते होते टल गया। बोल्डर ऊंची पहाड़ी से सीधे नीचे नदी में जा गिरा। चमोली में थराली के कई गांवों में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद बच्चे उफनती नदी को पार कर स्कूल जा रहे हैं। बारिश में प्राणमती नदी पर बना पुल बह गया था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट में खड़ी एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई और गाड़ी धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद मौके पर बड़कोट पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के हाल बेहद खराब है। यहां पर हैडी गांव में ठेकेदार और जल निगम के अधिकारियों ने ऐसा कारनामा कर दिया कि हर कोई हैरान है। गांव में साइन बोर्ड 4.25 लाख का काम दिखा दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव में सिर्फ 17 से 18 पाइप जोड़े गए, लेकिन ना तो पेयजल लाइन को किसी जल स्रोत से जोड़ा गया और ना ही एक बूंद पानी नलों में आया। ऐसे में न्यूज़ 18 संवाददाता ने जब जल निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा अपने दफ्तर से गायब हो गए। है जी, काफ़ी टाइम से इसका योजना का ये काम चला रहे थे, मीटिंग कर रहे थे यहाँ पे, और इसमें अभी 12, 14, 15 एक पाइप इन्होंने लगाए हैं, जो कि 50 मीटर के दायरे में इन्होंने 7-8 कनेक्शन दे भी दिए हैं, जिनमें कि अभी तक कोई पानी नहीं आ रहा है। किसी टैंक से इन्होंने कोई कनेक्ट नहीं किया है। ये काफ़ी साल पहले इन्होंने किया है, 3-4 साल पहले। ये करीब जो है 10 मीटर के दायरे, 10-20 मीटर के दायरे में जो इन्होंने कार्य किया है, और नल वैसे ही छोड़ रखे हैं, उसमें न कोई जल है न कोई कनेक्शन है। जब हमने यहाँ स्थिति देखी जल जीवन मिशन की, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है हैरान करने वाला है। लाखों रुपए का घोटाले की इसमें बू सामने आ रही है, क्योंकि लाइन लगभग 50 मीटर के दायरे में ही पेयजल लाइनें बिछाई गई हैं, और अगर इनका मामूली आकलन किया जाए तो 20,000 से अधिक का इस पर कोई खर्च नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हैं मेरे पीछे, ये जल जीवन मिशन का एक बोर्ड है, और इसमें जो स्वीकृत लागत है वो 5,87,5.87 लाख है, और जो व्यय राशि है वो 3.62 यानी 4.25 लाख रुपए विभाग ने इस पर खर्च किए हैं। और ये कार्य
20/9/2022 यानी 2 साल पहले समाप्त हो चुका है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। चमोली में तेज बारिश के चलते कर्णप्रयाग ITI के पास पहाड़ी से मलबा आने से एक दुकान को नुकसान हुआ। रुद्रप्रयाग की कालीमठ घाटी में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे चोपता को जोड़ने वाली सड़क पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है। विकासनगर में उद्योग व्यापार मंडल ने आधे दिन तक पूरे बाजार में ये जुलूस निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रैली। काशीपुर में लड़की की आत्महत्या के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। नैनीताल के देवीधुरा में 3 दिन से बंद सड़क खोलने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, उग्र आंदोलन की चेतावनी। ऋषिकेश के कई गांवों में गन्ने और धान की फसलों से बारिश के पानी से नुकसान पहुंचा। किसान मुआवजे और नदी पर तटबंध बनाने की मांग कर रहे हैं। पौड़ी में लगे कई ट्रैफिक साइन बोर्ड पर कुछ शरारती तत्वों ने छेड़खानी की, उसके अक्षरों को मिटा दिया, जिस पर डीएम ने कार्रवाई के लिए कहा है। कर्णप्रयाग जिला उप चिकित्सालय में सुविधाओं की मांग को लेकर लोगों ने रैली निकाली। लोग इसके लिए कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अल्मोड़ा में अंतरिक्ष दिवस पर 2 दिवसीय संगोष्ठी शुरू हो गई है, जिसमें 2 दिनों तक पर्यावरण और अंतरिक्ष को लेकर चर्चा की जा रही है। जन कवि गिरदा की 14वीं पुण्यतिथि पर नैनीताल में गिरदा स्मृति समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान शहर के रंग कर्मियों ने जन कवि गिरदा को याद किया।